हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जाति आवासीय आय ये कैसे बनता है। उससे पहले आपको ये बतला दूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है आगे चल के देखेंगे उसको। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद ये क्रोम ब्राउज़र को ओपन किए हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है पर कोई बात नहीं। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं सर्च मार रहा हूँ सर्विस ऑनलाइन बिहार की थी। इतना सर्च करने के बाद ऊपर में ऑटोमेटिक ये देखिए कहीं ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन हुआ। इसके बाद आप क्या कीजिए, ये RTPS 1 जो है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर लिए। थोड़ा नेटवर्क स्लो है और ऐसे भी इसका साइड अभी बहुत स्लो चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। चलिए ठीक है, ये देखिए आपका ये पेज ओपन हो गया है। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे। इस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन दें। ठीक है, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं हैं जिसमें ये आपको समान प्रशासन जो है वो आएगा। उसके बाद हम इस सामान्य प्रशासन विभाग जो है उसको क्लिक करें। अब इसमें देखिए सारा चीज़ ओपन हो गया है। जैसे कि बता दें आपको, ये आवासीय प्रमाण पत्र का आवासीय बनाना है तो इसको क्लिक करेंगे। जाति बनाना है तो इसको क्लिक करेंगे। आय बनाना है तो इसको क्लिक करेंगे। और भी नीचे बहुत सारा है, जैसे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार से जो बनता है जिसको NCL बोला जाता है, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ केंद्र सरकार से ये अप्लाई कर सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर केंद्र सरकार से, ठीक है, भारत सरकार से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे और भी कुछ है। चलिए ठीक है, अभी मैं ये आवासीय ओपन करता हूँ। आवासीय पर क्लिक किए। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये अंचल का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर ही बनाना है। अंचल स्तर बनाने के बाद भी आप अनुमंडल स्तर पर बना सकते हैं या जिला स्तर पर बना सकते हैं। तो पहले हम अंचल स्तर पर बनाते हैं। तो अंचल स्तर को क्लिक किए। क्लिक करने के बाद तो सर्च ले रहा है। अभी ये देखिए आपका फॉर्म पेज ओपन हो गया है। अब इसी को फिल करना है। चलिए तो फिर मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर में आ जाइए। ऊपर में ये जेंडर भरने के लिए आता है। तो अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल भरिए, फीमेल है तो फीमेल भरिए। हम मेल करके शुरू करते हैं। नीचे में आता है कि अभिभावक, इसमें ये है, इसमें देखिए इस चीज़ में क्या है कि इसको ओपन कीजिएगा। तो अगर किसी को सीरी लगाना है तो सीरी लगा दीजिए, नहीं तो कोई अभिवादक नहीं करके क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो इसमें कैंडिडेट का नाम भरना है। ठीक है, जैसे मैं नाम भर देता हूँ। नाम डाल दिया। उसके नीचे है आवेदक आवेदिका का नाम, मतलब ऊपर में इंग्लिश में नाम भरना है और नीचे में हिंदी में नाम भरना है। तो फिर नीचे में हिंदी में नाम भरिए। भर दिया। अभी इसमें एक देखिए आपको कीपैड एक यूज करना होगा टैब में, जिसमें आप इंग्लिश लिखे और जिससे हिंदी टाइप होने लगे, तो कीपैड यूज कर लीजिएगा। उसके बाद ये फादर्स नेम है, फादर्स नेम है। उसके बाद फिर फादर्स नेम हिंदी में भरना होगा। तो चलिए हिंदी में भरते हैं।
उसके बाद मदर्स नेम है तो मदर्स नेम को भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भरिए। आपको हम टाइप करके दिखाते हैं, क्योंकि टाइप नहीं करेंगे भरेंगे नहीं तो आगे का प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसके लिए मैं टाइप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे आइए। नीचे आने के बाद ये है हस्बैंड नेम। हस्बैंड नेम हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में भरना होगा। तो अगर हस्बैंड कोई लेडीज़ का अगर भरा रहा है तो इसमें हस्बैंड नेम डलाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिल खाली ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ दीजिए। अब यहाँ पे ये मोबाइल नंबर आ गया। मोबाइल नंबर यही एक बिग अपडेट हुआ है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। पहले क्या होता था कि मोबाइल नंबर इसमें आप डायल किए, मोबाइल नंबर डायल करने के बाद कोई इसमें OTP का झमेला नहीं था, OTP की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब बिना OTP आए ये वेरीफाई करना पड़ता है। नंबर डालते ही आपको एक मोबाइल पे OTP गिरेगा, जो मोबाइल नंबर डालिएगा उसको वेरीफाई करना होता है। पहले ऐसा नहीं था। चलिए हम इसको आगे नंबर डाल के और जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको ये OTP आ जाएगा। ये OTP आ गया। अब आपके मोबाइल पे OTP गिरेगा। जैसे देखिए मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है, 6 डिजिट का आएगा। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद ये वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये आपका प्लीज़ वेट करके ये देखिए वेरीफाई हो गया। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आप आगे बढ़िए। इसमें ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर है ईमेल आईडी तो डाल दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो या भी जब बन के तैयार होगा तो आपको ईमेल आईडी पे ही भेज दिया जाएगा। तो उसमें डाल सकते हैं। चलिए फिलहाल ये हम बिना डाले हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस शुरू होता है। एड्रेस में है सबसे पहले है कि स्टेट, आप किस स्टेट से आते हैं इसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये बिहार से बन रहा है तो बिहार के लिए है, तो इसी बिहार ओपन हो गया तो उसको क्लिक करके डाल दीजिए। उसके बाद जिला, अब आप जिस बिहार में किस जिला से हैं वो जिला को आप चूज कर लीजिए। ठीक है, कोई भी जिला अपने अपने ज़िला को चूज़ कर लीजिए। जिससे हम यहाँ अभी अपना ज़िला चूज कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर अनुमंडल है, सब डिवीज़न, आप जिस सब डिवीज़न से जिस अनुमंडल से आ रहे हैं उसको चूज़ कीजिए। उसके बाद ब्लॉक है तो किस ब्लॉक से आ रहे हैं उसको चूज़ कीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे है स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब इसमें ये है कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम से आते हैं या नगर परिषद से आते हैं या नगर पंचायत से आते हैं। आपको ये अपने स्तर पर क्लिक करना है। जैसे हम ग्राम पंचायत से आते हैं तो हम ग्राम पंचायत को क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए वार्ड संख्या, तो वार्ड संख्या जो है आपका वार्ड संख्या भर दीजिए। उसके बाद है ग्राम पंचायत, अगर चुने हैं तो ग्राम पंचायत में आपको ग्राम पंचायत का नाम आएगा, तो आप अपने नाम को चूज कर लीजिए जैसे जो भी पंचायत में आ रहे हैं। अगर नगर निगम है तो नगर निगम का ऑप्शन खुलेगा, नगर परिषद का खुलेगा, किस नगर परिषद में है तो आपको अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर विलेज भरने के लिए आ रहा है तो आप अपना विलेज डाल दीजिए। उसके बाद डाकघर, पोस्ट ऑफिस, आप आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो अपना डाल लीजिए। हम आपको सब फिल करके बता रहे हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आपका थाना, ये थाना का ऑप्शन खुलेगा। आप जिस थाना से आते हैं वो थाना आप अपना चूज कर लीजिए। जैसे मैं थाना चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ये पिन कोड है तो पिन कोड आप अपना अपना पिन कोड डाल दीजिए, जिसका जो भी पिन कोड है। अब यहाँ पे ये देखिए आवेदक का स्वाभिप्रमाणित फ़ोटो, यहाँ पे एक फ़ोटो डालना है। ठीक है,
ये फ़ोटो चूज फाइल है, चूज फाइल को क्लिक कीजिएगा तो आपका एक फ़ाइल खुलेगा, उससे आप फ़ोटो, लेकिन इस बात को याद रखिएगा फ़ोटो पे साइन होना चाहिए और 100 KB से कम का फ़ोटो होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। चलिए हम एक फ़ाइल चूज करते हैं। आपको गैलरी में गए, उसके बाद एक फ़ाइल चूज कर रहे हैं। एक फ़ोटो चूज कर लिए, गैलरी में जाके एक फ़ोटो साइन होया हुआ चाहिए, फ़ोटो को ऊपर साइन कर लीजिए या फिर फ़ोटो के आसपास में साइन करके ही अपलोड करना है, इस बात को ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद ये आधार संख्या है तो ये डालना जरूरी नहीं। अब यहाँ पे है कि आप अस्थाई हैं या अस्थाई, तो अस्थाई हम भर रहे हैं, अस्थाई भर के आप आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे आगे आई एग्री हो गया, नीचे आइए स्क्रॉल करने के बाद, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आता है कि वर्ड वेरीफाई करना है। ये कैप्चर डाला हुआ है, कैप्चर को डालिए, जो कैप्चर आया है, कैप्चर डालने के बाद ये जो नीचे जो है प्रोसेस, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि आप जो भी भरे हैं वो सब पूरी तरह से शुद्ध है, तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, इसका टाइम आउट हो गया है, काफ़ी समय लग गया है इसको फिल करने में, इसलिए टाइम आउट हो गया है। ठीक है, तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट भरने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो समय आउट हो जाएगा। हमको बताने के चक्कर में जब हम आपको बता रहे हैं उसके लिए ये ज़्यादा टाइम लग गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से आपको दिखा देते हैं करके। ये प्रोसेस करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, अब भी देखिए ये आपका पेज खुल के आ गया है। अब इसको स्क्रॉल करके देख लीजिए, जो भी आप फिल किए हैं वो सब आपका डिटेल इसमें है। अगर आप इसमें आप इस एक बार चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ ओके है तो ठीक है। अगर कहीं गलती हो गया हो, चाहे कहीं से गलती से मिस्टेक से टाइप कुछ गलत हो गया हो, तो आप क्या कीजिए कि ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है, एडिट पे क्लिक करके आप सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है, तो ये अटैच पे क्लिक करना है। अटैच पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ना है। एक नया पेज ओपन हो रहा है। अब ये देखिए ये ओपन हो गया। अब ये आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए होता है, ठीक है, दस्तावेज। तो इसमें आप सिलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो सारा आपका पहचान खुल जाएगा। क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं, क्या अपलोड करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिससे आपको जाती हुआ आवासीय आय बन के तैयार हो जाए और आपको मिल जाए। निर्वाचन प्रमाण पत्र है, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड है, ट्रैवलेशन है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो आपके पास जो भी है उसको आप अपलोड कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम आधार कार्ड को अपलोड करते हैं। आधार कार्ड चूज कर लिए, उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल। अब यहाँ पे आधार कार्ड ऑप्शन में डाले हैं तो हमको आधार कार्ड का फ़ोटो इस पर अपलोड करना होगा, आगे पीछे दोनों का मांग। ये नहीं कि एक ही आगे का पेज डाल दिए या फिर पीछे का डाल दिए, नहीं, दोनों पेज होना चाहिए, उसको अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद ये अटैच हो गया है। अब ये सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद ये पेज आगे बढ़ेगा। अब ये देखिए ये पूरा फिल होके भरा कर आ गया। अब यहाँ पे आप ये एक चीज़ और देख सकते हैं, जिसे आधार कार्ड ये अपलोड हो गया है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो
बाय मिस्टेक कोई और फ़ोटो अपलोड हो गया हो, आधार की जगह पर, आधार कार्ड की जगह पर कुछ और अपलोड हो गया हो, तो आप इसको है ना, इसको ओपन करके देख सकते हैं। आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। तो आप ओपन करके देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आप ये सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये पूरी तरह से फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप उसका रिसीविंग तैयार होगा, ये आगे बढ़ने के बाद ये आपको रिसीविंग मिल जाएगा। ये आपका रिसीविंग रेडी हो गया है। इस रिसीविंग में देखिए सारा डेटा, आवेदन की तिथि, जैसे जिस तिथि में आप फॉर्म फिल किए हैं वो तिथि यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद ये आपका बन के कब रेडी होगा, ये बन के कब आपको मिलेगा, ये भी आपको शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सेवा प्रदान करने की तिथि है ना, सेवा प्रदान करने की तिथि जैसे 31, आज हम 31/8/2025 को वीडियो बना रहे हैं। ये फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपको ये निर्गत करने का तिथि कार्यकाल 10 दिन का देता है। 10 दिन के अंदर में आपको बन के आ जाएगा, तो ये आपको शो कर देगा। उसके बाद इसको आप अपलोड PDF बना के फाइल को सेव कर लीजिए यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे घंटी बजा दीजिए। थैंक यू।